नमस्कार दोस्तों, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में नहीं है? यानी कहा गया है ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है वो वर्णमाला क्रम में नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। हमारा दिया है ब्लैंक, सबसे पहले बी आता है वो है, उसके बाद इसमें ब्लैंक है तो बी हो गया, एल हो गया, ए सी के, वर्णमाला क्रम में नहीं है। तो ये हमारा होगा बी, बी के बाद एल हो गया, एल के बाद ए, यहीं से हमारा जो है क्रम डिसकंटिन्यू हो गया। यानी ए जो है हमारा सबसे पहले आना था, लेकिन ए जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे आया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया तो हमें तीनों ऑप्शन मतलब और जो बाकी ऑप्शन है वो हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अक्षरों से बनाया जा सकता है? यानी जो ये हमारा दिया है, ये सीरीज दी हुई है, इसका प्रयोग करके हम कौन सा शब्द इनमें से बना सकते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उनमें कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। वाई हो गया, डी सी आई हो गया, एन आर ए टी आई ओ, यानी इनका प्रयोग करके कौन सा हम शब्द बना सकते हैं वो बताना है। तो देखते हैं, डी हो गया, डी इसमें है, उसके बाद आई हो गया, आई भी है, सी हो गया, सी भी इसमें था, टी आई ओ ये इसमें था, एन हो गया और ए भी हो गया, आर हो गया, वाई, यानी ये शब्द हम बना सकते हैं। और देखते हैं नीचे, डी हो गया, आई हो गया, आर हो गया, डी आई आर, ये 3 अक्षर मिल गए हमारे। उसके बाद में इसमें ई का यूज किया गया है, लेकिन इसमें ई जो है नहीं है। और तीसरे में दिया गया है, इसमें भी डायरेक्शन में आई का यूज किया गया है, इसमें ई नहीं है। तो और चौथे में दिया गया है ई, इसमें भी यूज है। इस प्रकार हमारे जो नीचे के 3 ऑप्शन हैं ये हमारे गलत हो गए, क्योंकि इसमें जो है ई नहीं दिया गया था, तो इसमें ई का यूज हुआ है। तो ये हमारे दोनों जो है गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। यानी ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं जो दूसरे से पहले से दूसरा संबंधित है और वही संबंध बताना है, ये शब्द जो है किससे होगा वो हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घोड़ा दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया घोड़ी, ऑप्शन सी दिया गया है हमारा बछड़ा और डी दिया गया है हिरणी। तो देखते हैं, जैसे मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, यानी ये हमारा मेल हो गया और ये हो गया हमारा फीमेल, तो ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। मुर्गा का स्त्रीलिंग होता है मुर्गी। उसी तरह बीजस्व का स्त्रीलिंग क्या होगा वो हमें बताना है। तो बीजस्व मीन्स होता है घोड़ा, बीजस्व मीन्स घोड़ा होता है, घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, डी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी जो बचा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। यानी जो हमें शब्द दिए गए हैं, जो हमारा ये वाला दिया गया है इसका मेल जैसे इसे खा रहा है तो उसका मेल किससे खाएगा वो हमें बताना है। इन 4 ऑप्शन से चुनना है। तो हमारा दिया गया है ऑप्शन ए चित्रकार और ब्रश का दिया गया है, मूर्तिकार और पत्थर का ऑप्शन बी दिया गया है, और सी दिया गया है कुम्हार और बर्तन का, ऑप्शन डी जो है नर्तक और जूते का दिया गया है। जैसे लेखक जो है पुस्तकें लिखता है, उसी तरह इसमें कौन सा सही होगा वो बताना है। तो चित्रकार जो है, चित्रकार ब्रश का यूज जरूर करता है, लेकिन हम ब्रश का कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट करने में करते हैं और कपड़े वपड़े धोने में ब्रश का यूज करते हैं, तो केवल चित्रकार ब्रश का नहीं यूज करता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है मूर्तिकार पत्थर का उपयोग करता है, ये पत्थर का उपयोग करते हैं मूर्तिकार बनाने में, लेकिन पत्थर का तमाम काम होते हैं पत्थर के, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही हो जाएगा, कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है ए बी हो गया,
N हो गया O, इसका संबंध जैसे इससे है और उसका संबंध जो KL का किससे होगा वो हमें बताना है। तो A जो है, A से N हम देखेंगे कैसे आया। तो इसमें हमारा A की प्लेस वैल्यू होगी 1 और B की हो गया प्लेस वैल्यू 2, N की हो जाएगी 14, O की हो जाएगी 15। तो A में हम 13 जोड़ेंगे तभी तो हमारा N आएगा, यानी एक में हम 13 जोड़ेंगे तभी तो 14 आएगा। 14 जो है 14 N का प्लेस वैल्यू है, तो हमें इसमें 13 जोड़ना होगा, तो हमारा 14 आ जाएगा। 14 की जो है प्लेस वैल्यू N की होती है। उसी तरह 2 में हम 13 जोड़ देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 जो है O की प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह ये हो गया। आप K जो है, K का होता है 11, L का होता है 12। तो K में हम क्या जोड़ें, मतलब K में हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, K में 13 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 24, और 12 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, 25 आ जाएगा। 24 जो है किसका प्लेस वैल्यू है, 25 किसका प्लेस वैल्यू, वो हम लिख देंगे, बस वही हमारा आंसर। 24 जो है x का प्लेस वैल्यू होता है, 25 जो है यानी z जो है 26 होता है, z के पहले y आ जाएगा, तो ये हमारा y हो गया और x y आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में WY दिया गया है, तो ये हमारा जो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया गया YZ, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन WC दिया गया WX, ये भी हमारा गलत है। बचा ऑप्शन डी, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी जो हमें ये आकृतियां दी हुई हैं प्रश्न में, एक आकृति 2 और 3 दी हैं, चौथी जो है हमें बतानी है इन विकल्पों का प्रयोग करके। ये आकृति 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3rd हो गई। अब 4th आकृति में कौन सा विकल्प होगा वो हमें बताना होगा। तो देखते हैं ए से बी कैसे आया। ए बी सी 3 दिए हैं, तो देखते हैं ए बी सी। तो ए से हम बी को निकाल नहीं सकते हैं, और उसमें अब देखते हैं सी, मतलब 3rd वाला देखते हैं, पहला और 3rd का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे गोला दिया है, तो इसमें जो है बीच की आकृति में हम इंटरचेंज हो रहा है, यानी उसमें चेंज हो रहा है बीच की आकृति में, और इसी में चेंज हो रहा। तो आप देखते हो जो 2 हमारा है उसमें हम बीच वाली आकृति में चेंज कर देंगे। तो हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया त्रिभुज, ये हो गया वर्ग, ये हो गया अर्धवर्ग, हो गया अर्ध मतलब वृत्त हो गया। और आगे देखते हैं तो इसकी बीच वाली आकृति जो है उसमें हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे बीच में दिया है, बीच की आकृति हमें चेंज करनी थी। त्रिभुज पहले दिया था, इसको हमें कांस्टेंट रखनी थी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन सी, देख लेते हैं। त्रिभुज दिया गया है यहाँ पे, यहाँ जो ये भी आकृति दी हुई है, बीच वाली आकृति जो है बदल रही है, तो यही इस प्रकार हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी। यानी एक जो है आकृति दर्पण MN पर रखा गया है, एक ये हमारी आकृति होगी दर्पण, ये हो गया हमारा MN। तो दर्पण के बाद हमारा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा वो हमें बताना है। इन चारों में से कौन बनेगा वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा बनेगा। ये हमारा वर्ग हो गया, और ये जो है जो सबसे दूर होगी दर्पण प्रतिबिंब, जो दूर होता है वो दूर ही बनता है, और जो पास में होता है वो हमारा पास बनता है। यानी ये आकृति हमारी पास में बन जाएगी, ये वाली दूर वाली आकृति यहाँ पे दूर बन जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा पहले से हट जाएगा ऐसे करके, और ऑप्शन ए भी हट जाएगा हमारा। बचे इस प्रकार 2, सी और डी बचा। और आगे देख लेते हैं, ये हो गया, ये हमारी सीधी आकृति हो जाएगी जो इस तरफ है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये हमारी इधर आ जाएगी। तो हमारा ये हो गया इधर का, और यहां पे देखते हैं जो गोला बना था ये इधर था, तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर को आ जाएगी। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन सी में जो पहले था वही है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए गए पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। यानी जो पेपर है इसको एक बार मोड़ा गया है, उसके बाद में उस पर पंच किया गया है, तो उसमें कौन सी आकृति हमें खोले जाने पर प्राप्त होगी वो हमें बतानी है। तो पेपर को मोड़ेंगे, उसके बाद में उसमें पंच करेंगे, उसके बाद में उसमें कट लगाएंगे, तो उसमें उसको खोलेंगे, उसके बाद फिर उसमें हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो ये हमारा पेपर हो गया, यहां पे ये वाला कट लगा दिए, यहां पे ये वाला कट लगा दिए। जब इसको खोलेंगे तो ये वाला जो है इधर भी बनेगा और ये नीचे भी बनेगा, लेकिन ये दोनों ज्वाइंट होंगे। उसी तरह ये भी ज्वाइंट वाला बन जाएगा, एक ये बन गया, और यहां इस तरह नीचे भी बन जाएंगे, ये बन गया, यहां पर भी बन जाएगा, ये हो गया। और इसमें देखते हैं फिर इसमें कौन मैच कर रहा है। तो हमारे ये दो हैं पहले से गलत हो जाएंगे, इतना स्टेप बनाएंगे उससे ये दो मतलब हट जाएंगे ये दोनों। अब बचे दो, अब दो में देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ये आकृति जो ऐसे बनी थी तो ऐसे यहां पर भी बन जाएगी, और ऐसे यहां पे नीचे भी बन जाएगी, फिर यहां पे नीचे इस तरह बन जाएगी, और यहां पर भी बन जाएगी। इतना बना के हम देख लेते हैं। तो यहां पे जो है दूसरी तरह बना, हमारा दूसरी तरह यहां पे बना था, तो हमारी ये आकृति जो है हमारी इस ऑप्शन सी में से मैच कर रही है। तो हमारा जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा गलत हो गया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो हमारा ये वाला सही आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। यानी ये जो हमारी आकृतियां दी हुई हैं, तो ये वाली खाली आकृति दी हुई, ये कौन सी आएगी वो हमें बताना है इनका प्रयोग करके। तो देखते हैं कैसे आएगी। यहां पर पहले त्रिभुज था सबसे ऊपर, उसके बाद जो है त्रिभुज नीचे आ गया, यानी त्रिभुज से हमें नहीं मतलब है। तो यहां पे ये जो गोला दिया है इस वाली आकृति से मतलब है। तो पहले इसमें ऊपर वाली जो है भरी हुई, इधर वाला पार्ट भरा था, उसके बाद जो है इधर वाला पार्ट भरा था, सेकंड में इधर वाला पार्ट भर दिए, तीसरे में ये वाला पार्ट भर दिया, बचा चौथा। इधर देख लेते हैं एक बार बना के। पहली आकृति में हमारा ये वाला पार्ट भरा था, और दूसरी आकृति में हमारा ये वाला पार्ट भर गया, नहीं ये वाला भरा था, दूसरी आकृति में ये वाला पार्ट भर गया, और तीसरे में ये वाला पार्ट भर गया। अब बची चौथी वाली आकृति में हमारा ये वाला भर जाएगा। तो देखते हैं ये वाला किसमें भरा होगा, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला आकृति जो है चौथे नंबर पे भरे थे, तो हमारा ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा जो है, ऑप्शन बी में हमारा जो दिया हुआ है ऐसे ही आकृति दी है, तो इसमें हमें त्रिभुज का भी पता लगाना होगा। इसमें हमारा सी भी गलत हो गया, बचे दो ऑप्शन डी और बी बचे। तो देखते हैं आगे कैसे होगा। त्रिभुज जो है यहां पे यहां था, उसके बाद ये यहां पर आ गया, तो यहां से यहां पे आया, अब यहां से जो है यहां पे आ जाएगा, त्रिभुज जो है यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चयन करें जो सबसे पहले प्राप्त होगा। यानी जो हमारे ये मीनिंग दी गई हैं, ये वर्ड जो दिए गए हैं, इनमें हमें क्रमानुसार मतलब लेटर के क्रम के अनुसार सबसे पहला शब्द कौन सा प्राप्त होगा वो बताना है। तो यहां देखते हैं, पहले में दिया है VOY, यहां VO दिया है, यहां भी VO दिया गया है, यहां भी VO दिया गया है, हमारा चारों में VO दिया गया है। आगे देखते हैं, तो यहां पर L दिया है, यहां पे U दिया है, यहां Y दिया गया है।
यानी एल हमारा जो है पहले आएगा, तो हमारा एल हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा वाला अक्षर कौन सा है। एल के बाद यहाँ पे एन दिया गया है, एन दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है यू दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है। तो ये हमारे दो बचे थे, इनमें चेक कर लेंगे कौन पहले आएगा। ये एन हो गया और ये हो जाएगा टी। वोल्ट मीटर हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा एन, यानी हमारा एन जो है सब इससे पहले एल टी से पहले हमारा एन आएगा। तो हमारा इस तरह आप हमारा जो है तीसरा वाला जो है यही हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं किस में लिखा हुआ है ये, इसमें तो है नहीं, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन में ये वाला जो है दूसरा दिया गया है। तो हमारा जो है ऑप्शन वोल्ट मीटर वाला है, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है एल के बाद यू यहाँ पे छूट गया है, ये वाला था VOLUNTER, ये था। इसको सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यू के पहले टी आता है, तो हमारा वोल्ट मीटर जो है ये वाला हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, उचित विकल्प का प्रयोग करके श्रेणी को पूर्ण करें। यानी हमारी श्रेणी दी गई है, तो इसमें जो लुप्त शब्द है इनका प्रयोग करके हमें लुप्त शब्द ज्ञात करना है। दिया गया है पहला वर्ड INTHIC, एंथिक दिया है। उसके बाद में आइस बॉक्स दिया गया है, आइस बॉक्स हो गया। उसके बाद में दिया गया ऑक्सन, ये हमारा ऑक्सन हो गया। ऑक्सन के बाद दिया गया है एंटिस, एंटिस हो गया। एंटिस के बाद कौन सा आएगा वो हमें बताना है। यानी यहाँ पे ENTHIC, ये IC से हमारा जो है पहला वर्ड IC से एंड हो रहा है, तो दूसरा वर्ड जो है IC से स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरा वर्ड देखते हैं OX से एंड हो रहा है, तो OX से चौथा वर्ड तीसरा वाला जो है स्टार्ट हो रहा है। तीसरा वर्ड जो है EN से एंड हो रहा है, चौथा EN से स्टार्ट हो रहा है। यानी हमारा जो है जैसे इन एंथिक दिया है, तो एंथिक के बाद जो हमारा आइस बॉक्स है वो हमारा एंथिक के लास्ट दो अक्षरों से स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार आइस बॉक्स जो है ये हमारा दो अक्षर मतलब OX से खत्म हुआ, तो ऑक्सन जो है OX से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एंटिस जो है CE से खत्म मतलब एंड हो रहा है, तो ये हमारा जो है और आने वाला वर्ड जो होगा CE से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखते हैं CE से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन ए जो दिया है ये हमारा CA से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा CE से स्टार्ट हो रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, कौन सा दिन उस महीने का 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा, वो हमें बताना है। चौथा दिन माना एक महीना हम कोई ले लेंगे, तो 1 तारीख से महीने को स्टार्ट करेंगे, तो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा चौथा दिन जो पड़ेगा वो हमारे 4 तारीख को पड़ेगा। चौथा दिन जो है हम मान ले 4 तारीख को पड़ेगा। 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो चौथा दिन 4 तारीख को पड़ेगा। चौथे दिन शुक्रवार है, यानी 4 तारीख को हमारा जो है शुक्रवार है। तो कौन सा दिन उस महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा, ये होगी 4 तारीख। अब 25 से हम 4 निकाल देंगे, ठीक है। 25 से हम 4 तारीख निकाल देंगे, क्योंकि उसी महीने का 25वां दिन पूछा है, यानी 1 से 25वां दिन पूछा है। 1 तारीख को पहला दिन जो था हमारा 1 तारीख थी, और उससे 25वां दिन जो है 25 तारीख पड़ेगा, 25वां दिन। तो 25 तारीख हो गई है हमारी, और 4 तारीख दी हुई है, तो इसमें से 4 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 21 दिन बचेगा। यानी पहले से 21वां दिन जो होगा वो हो गया। तो पहले से 21वां दिन देख लेते कौन है। अब 21 तारीख है, तो इसमें दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। दिन निकालने के लिए हम जैसे 21 दिन दिया हुआ है, तो 21 दिन के बाद कौन सा दिन होगा वो निकालेंगे।
7 से 21 को भाग कर देंगे, यानी 7 से 21 को भाग कर देंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर जो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जैसे शुक्रवार 4 तारीख को दिया है तो अगली जो है 7 दिन के बाद 4 से मतलब शुक्रवार के 7 दिन बाद हमारा शुक्रवार आएगा तो यानी 11 तारीख को जो हमारा शुक्रवार आएगा। उसी तरह वो रिपीट होता रहता है, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। 0 का मतलब जो दिन था वही दिन आएगा। शुक्रवार में हम 0 जोड़ेंगे, आगे जा रहे हैं तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो हमारा वही दिन आएगा। इस प्रकार हमारा जो है 25 तारीख को हमारा शुक्रवार ही था, 25 तारीख को शुक्रवार था। अगले बताया गया है आगे तीसरा दिन कौन सा होगा, इसके बाद तीसरा दिन। तो 25 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन हमारे आगे जा रहे हैं, 3 दिन आगे, तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा यहाँ पे। तो इसमें 3 दिन जोड़ देंगे शुक्रवार में, जो दिन हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शुक्रवार हो गया, उसमें 3 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार हो गया, एक दिन जोड़ेंगे शनिवार होगा, और नेक्स्ट डे जोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा रविवार आ जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो हमारा सोमवार आ जाएगा। तो देखते हैं सोमवार किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में बुधवार दिया गया है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है हमारा मंगलवार दिया गया है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी रविवार दिया गया है, ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ही हमारा सोमवार दिया गया है। तो इस प्रकार डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशेष कूट में वांट को 4715 लिखा जाता है और कोप को 2863 लिखा जाता है, तो नोट का कूट क्या होगा वो बताना है। यहां पर लिखा है वांट का 4715, ये हो गया हमारा 4715 हो गया, और कोप को लिखा गया है 2863, 28 हो गया, 63 हो गया। तो नोट का कूट क्या होगा वो बताना है। ये हमारा हो गया नोट, इसका कूट क्या होगा बताना है। यानी यहाँ पे एन का कूट जो दिया गया है 1, ओ का कूट दिया गया है 8, टी का कूट दिया गया है 5, तो एन का हो गया 1 और ओ क्या हो गया 8 हो गया होगा, टी का हो गया 5, ई का जो है 3 हो गया। हमें जो है इन्हीं का कूट का प्रयोग करके नोट का कूट निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इस तरह हमारा जो है 1853 आ गया इनका प्रयोग करके। तो 1853 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए 2884 है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। डी सी से किस प्रकार संबंधित है बताना है। यानी डी का संबंध सी से क्या है वो हमें संबंध बताना है। सी हो गया, सी ने कहा डी से कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, ये हो गया डी। तो सी ने डी से कहा था तुम मेरी बहन के पति, यानी बहन के पति हो जाएगी बहन, ये बहन हो गई इसकी सी की बहन हो गई, उसके पति हो गए। यहां से डी रिमूव कर देते हैं पहले। ये हो गई सी की बहन, और सी की बहन के पति हो गए, पति के ससुर हो, यानी जो इसकी बहन थी सी की, और सी का पति हो गया, सी की बहन थी और उसके बहन का पति हो गया। जो इसके पति का ससुर होगा वो इसकी बहन का पिता होगा, और सी का पिता भी हो, मतलब वही सी का भी पिता होगा। ये ससुर हो गए इसके, तो इसके जो है ये पापा होंगे, सी के भी पापा होंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए में दादा दिया गया, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी में हमारा ससुर दिया गया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है सी का पिता से संबंध है, डी जो है सी से पिता से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द सबसे अलग है, यानी ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा शब्द जो है सबसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। ये हो गया ओ आर यू। सबसे पहले इसमें देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड होगा तो हम उससे अगर निकाल लेते तो ज्यादा बेटर रहता। तो इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इस प्रकार हमारा वो रूल नहीं लगेगा। तो दूसरा देखते हैं कैसे आएगा फिर। और ओ है यहाँ पे, इसमें पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ओ की जो होती है 15, आर हो गया 18, यू हो गया 21, यानी 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आ गया। 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं ऑप्शन सी ई
और जी दिया है। सी की प्लेस वैल्यू होगी 3, ई की हो जाएगी 5, जी की हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी 3 से हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ गया, यहाँ पे 2 जोड़ दिए, ई में 2 जोड़ेंगे हमारा 7 हो गया, ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या होगा। आई हो गया, के हो गया, एम। आई का हो गया 9, के का हो गया 11, एम का हो गया 13 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा, यानी 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब देख लेते हैं, अब इतना ही चेक करते हैं इनमें सबसे अलग, यानी ये जो हमारा था ए में 3 जोड़ रहे थे, बी में हम 2 जोड़ रहे थे, सी में भी हम लगातार मतलब 2 जोड़ रहे थे। तो इस प्रकार हमारे 2 ऑप्शन मिल गए। तो ऐसा ही हमारा तीसरा भी होगा, इसमें से एक ही शब्द अलग था ना, तो हमारा जो है 3 इस प्रकार हमारे एक तरह के हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है अलग टाइप का हो जाएगा, यानी इसमें 3 जोड़ रहे हैं, बाकी सब में जो है 2-2 जोड़ रहे हैं। तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए विकल्पों में विषम को छांटिए, यानी ये जो हमारे विकल्प दिए हैं इनमें सबसे भिन्न शब्द कौन सा होगा वो हमें बताना है। असफल हो गया है पहला दिया है, ऑप्शन बी दिया गया दुखी, ऑप्शन सी दिया गया खुश हो गया, ऑप्शन डी जो है उत्साह हो गया। तो यहां पे सबसे डिफरेंट कौन होगा बताना है। ये दुख जो है हमारा मतलब दुखी हो गया, जैसे दुखी दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है खुश दिया गया है, ऑप्शन डी उत्साह दिया गया। ये हमारे तीनों विशेषण हो जाएंगे, ये हमारे तीनों विशेषण हो जाएंगे। और ये जो है असफल, असफल जो है ये हमारी क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सामान्य जानकारी मतलब अदर सब्जेक्ट भी होने चाहिए, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।